अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, खानापुर, इस्लामाबाद से। जैसे कि आपको पता है कि आज कल अनाउंसमेंट होनी थी जो स्किल टेस्ट 2025 के स्केजुअल की, लेकिन वो कल नहीं हुई। आज उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। तो ये जो स्किल टेस्ट है ये स्टार्ट हो रहा है जी 21 नवंबर से। अच्छा, जैसे ही ये स्किल टेस्ट की अनाउंसमेंट हुई तो जो है ना वो बहुत सारी कॉल्स आना मुझे शुरू हो गई कि सर स्किल टेस्ट के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि गेम्स के जो टास्क हैं उसके हवाले से बताएं, और दूसरा जो बाकी चीजों के बारे में समझ नहीं आ रही कि ये मतलब टास्क और किस किस की क्या क्या गेम है। तो मैंने कहा चले स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन मैं आपको सारी चीज जो है वो लाइव आके बता देता हूँ, और फिर आगे ये शेयर कर दीजिएगा बाकी सबके साथ। तो जो लोग इस हवाले से जो है ना वो नहीं, जिनको समझ आ रही वो इनको समझ आ जाएगी। तो दूसरी मेरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हैं। आप मुकम्मल, हमारे पास मुकम्मल टास्क, सारी टास्क की अवेलेबल है। और अगर कोई आना चाहता है तो दूर से, कराची से, कहीं से भी, जो बहुत सारे लड़के मेरे कराची कोयटा से भी हैं, तो बिल्कुल हमारे पास हॉस्टल भी अवेलेबल है और लड़के रह रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आ सकते हैं, अभी से आ सकते हैं। अगर अभी नहीं आ सकते तो फिर अगले महीने की 5 तारीख को हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो स्टार्ट होगा, तो उसमें भी आ सकते हैं। तो अगर कोई अभी आना चाहे तो मोस्ट वेलकम जो है वो अभी से स्टार्ट कर सकता है। रेगुलर फुल डे क्लासेस होती है मॉर्निंग से इवनिंग तक। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्किल टेस्ट जो है ना वो स्कोर, इसकी जो एलोकेशन की है अभी 2025 के लिए, उसमें ये क्योंकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की है, इंडस्ट्रीज में बाकी कैटेगरी नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरीज थी। तो इसमें जो टोटल स्कोर हुए वो है 100। तो इसमें फिजिकल के जो स्कोर है वो 30 है, इंटरव्यू के भी 30 हैं, और स्किल टेस्ट के जो गेम्स के होंगे, जो टास्क के होंगे वो 40 होंगे, 40 होंगे। तो ये टोटल 100 नंबर का जो है वो टेस्ट है। उसके अलावा एडिशनल जो पॉइंट्स दिए हैं वो टोटल 5 हैं। उसमें अगर किसी ने जो पहले बताई हुई थी जिसमें सर्टिफिकेट या कोई आप एक्सपीरियंस लेटर साथ सबमिट करवाया हुआ है, तो उनको जो है ना वो एक्सपीरियंस के 3 जो है ना वो वर्क एक्सपीरियंस के 3 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद अगर किसी के पास कोई सर्टिफिकेट है या कोई भी आपके पास जो है वो एकेडमिक बैकग्राउंड है इस हवाले से टेक्निकली, उसका भी एक एक पॉइंट होगा। तो ये टोटल जो है वो पॉइंट है 5 है। अच्छा, इसके बाद जो आ जाता है, सबसे पहले फिजिकल का डिस्कस करते हैं। फिजिकल में जो है वो यहाँ पे 2 चीजें, आप जब आप उसको ओपन करते हैं नीचे, आप जब अपनी जो केआरटी नंबर डालते हैं, नीचे सारी डिटेल आती है। डिटेल आने के बाद नीचे जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो एक लिंक ओपन हो जाता है। उस लिंक के ऊपर एक तफसील आ रही होती है, तो उसके बारे में लड़के पूछे कि सर ये क्या है, इसकी समझ नहीं आ रही। तो फिजिकल सबका जो है वो कॉमन होगा, वो सब लोगों का होगा। अब इसमें क्या चीज कॉमन है और क्या चीज स्पेसिफिक है वो मैं आपको बता दूं। इसमें जो ग्रास्पिंग पावर होगी ना, जो ग्रास्पिंग पावर, हैंड पावर जो है, जो फिंगर पावर आप चेक होती है, वो सबकी बराबर है, सबके लिए होगी। इसके अलावा जो बैक स्ट्रेंथ है, वो जो आप खींचते हैं, वो सबकी होगी, कॉमन होगी। यानी इन 2 में जो है वो कॉमन जो है ना वो मतलब ये हर बंदे को ये जो है ना वो दोनों चीजों का आपको वहां पे फिजिकल जो है करना पड़ेगा, इसका मतलब। अब आ जाता है उसके बाद नीचे कार्डियो जो है ना, उसमें वो लिखा हुआ है कार्डियो सिलेक्शन 1। अब इसमें 3 चीजें उन्होंने बताई हुई है। इसका मतलब है कि कार्डियो से मुराद आपकी हार्ट के बारे में भी एक फिजिकल टेस्ट होगा, आपके सांस फेफड़ों के बारे में एक फिजिकल टेस्ट है। तो इसमें जो है वो उन्होंने 3 चीजें बताई हुई हैं, लेकिन वो 3 चीजें के साथ उन्होंने लिखा है कार्डियो सिलेक्शन 1, यानी आप इसमें से सिलेक्शन 1 सिर्फ एक सिलेक्ट होगी। अच्छा, अब ये अक्सर जो है वो पूछने के साथ, इसमें क्या हम सिलेक्ट करेंगे या एग्जामिनर सिलेक्ट करेगा कि आपको कौन सा जो है ना वो करना है। तो एग्जामिनर का ये होता है कि आपको किस ग्रुप में सेंड करता है, किस ग्रुप में भेजता है, और उस ग्रुप के हवाले से साफ वहां पे आप ये तो नहीं कह सकते मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो वहां पे ग्रुप के हवाले से जो है वो आपको भेजेगा, ग्रुप बना देगा कि ये जो ग्रुप है ये बुरपी टेस्ट है। अच्छा, बुरपी टेस्ट क्या होता है? बुरपी टेस्ट जो है वो बेसिकली इसमें 3 है। बुरपी टेस्ट है, मूविंग इक्विपमेंट्स है, और पुश एंड कार्ड है। यानी कि बुरपी टेस्ट है जिसमें, बुरपी टेस्ट एक खास किस्म का टेस्ट है जिसमें आप जो है वो सीधे खड़े होते हैं, सीधे खड़े होकर फिर आप दोनों बाजू जो है ना वो नीचे रखते हैं, फिर अपनी टांगे जो है वो पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और एक पुशअप की पोजीशन में आते हैं, और एक पुशअप लेते हैं, और पुशअप लेने के बाद फिर आप अपनी जो पीछे टांगे होते हैं उन टांगों को आगे लेकर आते हैं और जंप मार के खड़े हो जाते हैं, यानी खड़े होकर एक जंप लगाते हैं। तो ये आपका एक बुरपी टेस्ट जो है ना वो मुकम्मल जाता है। अच्छा, ये 1 मिनट में जो कम से कम जो है वो जो इंटरनेशनल जो एक रूल है 50-25 जो है, इससे कम, ये कमजोर तरीन है। इसके बाद जो एक्सीलेंट है वो 55 है। तो मतलब इस एक बुरपी, ये जो ऐसे मैंने बताया, ये मुकम्मल हो जाती है। फिर उसके बाद एक आप नेक्स्ट जितने भी लेंगे, लेकिन 25 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ऊपर होने चाहिए 1 मिनट में। ये जो है इंटरनेशनल इसका एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद दूसरा आ जाता है
जो फिजिकल में मूविंग इक्विपमेंट्स, उसमें आपने जो है वो, जैसे आपने पहले पिछले टेस्ट में हमने वो दिया था कि वजन जो है वो उठाकर दोनों हाथों में वो उठाकर आपने एक जो है वो करना है, एक 15 फुट का एक जो है ना वो ट्रैक होगा, उस पर दौड़ना है, फिर वापस आना है, फिर दौड़ना है, फिर वापस आना है, दो मरतबा इसको करना है। तो उसमें देखा जाएगा कि आपका कितना सांस फूला है और आप क्या जो है उसको प्रॉपर कर लेंगे। तो ये वाला आपकी जो है ना इसमें आपका इजाज ये हो सकता है। अच्छा, तीसरा इसमें पुश एंड कार्ड, यानी जो रेडी वाला है उसमें रेडी में आप वेट डालते हैं, वेट डालने के बाद आप जो डिजिग्नेटेड पॉइंट होता है, जो एक मखसूस पॉइंट होता है, उस पे जो है ना वो आप जाके आप टर्न करेंगे। तो ये तीन है, यानी बुरपी टेस्ट होगा, मूविंग इक्विपमेंट्स, पुश एंड कार्ड्स हो, इसमें से एक ही आपसे जो है ना वो लिया जाएगा, यानी कोई भी उनमें से एक हो सकता है। तो ये जो है वो दूसरा फिजिकल जहां पे हो गया मुकम्मल। अब नेक्स्ट जो है इंटरव्यू आ जाता है। इंटरव्यू सबका कॉमन है, यानी उसमें जो आपको पता है, उसमें इंट्रोडक्शन है आपका, ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आंसर हैं, उसमें मुकम्मल जो है मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस है, उसमें आपको पता है वो है, उसके बाद वर्क टूल जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस होते हैं, वो कॉम्पिटेंसी जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो है, और उसमें आपके जो टूल्स हैं जो आपको बताए जाएंगे, जो नाउन्स है, तो ये सब का कॉमन है, यानी ये सब के साथ होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेसिक स्किल। अच्छा, बेसिक स्किल में जो कॉमन चीज है, यानी जो हर बंदा करेगा वो होगा इंसर्ट पिन। जो पिन डालनी है वो हर बंदा करना है, हर बंदे ने वो पिन जो है ना वो डालनी है। 1 मिनट, उसको पता है, सबको पता है कि 1 मिनट में वो 36 दो कलर की ग्रीन और रेड की पिन होती है, वो उसमें डालनी होती है। अब आगे जो है इसमें मुख्तलिफ गेम्स हैं, मतलब इसमें काफी गेम्स हैं, काफी टास्क हैं जो मुख्तलिफ अकेडमीज में किसी में अवेलेबल है, किसी में नहीं है। तो वो जो है वो 1 by 1 जो है ना वो उसमें आपको बता देता हूं। अब इसमें जिसमें एक चीज, अगर फर्ज करें जिन लोगों ने जो सब कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, जैसे मेजरमेंट है, जैसे वुड है, जैसे असेंबलिंग है, तो अगर तो उन्होंने सिलेक्ट किया है तो उनके लिए जो है ना वो मेजरमेंट के वुड के लिए जो है वो क्या होगा, वुड ही होगा। उसके बाद जो मेजरमेंट के लिए वो मेजरमेंट होगा। उसके बाद बाकी जो गेम है वो उनमें से जो है वो ली जाएगी। अगर फर्ज करें किसी ने, इन्होंने बताया कि अगर किसी ने उसमें सब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब कैटेगरी जो है वो क्या कहते हैं उसे लगाई नहीं, बताया नहीं कि कौन सी है उन्होंने, तो उसको रैंडमली जो है वो सिलेक्ट करके कोई भी इनमें से उसमें वो उसका टेस्ट लिया जाएगा। अब इसमें से भी जो स्पेशलाइज्ड जो है वो सिलेक्शन है वो सिर्फ 1 है, क्या है, 1 है। अब उसमें ज्वाइंट कलेक्शन, यानी वो जो वुड वाला है, वुड को लगाना है, और कब ऊपर जो कब्जा लगाते हैं वो है। मेजर एंड कट है, इसमें दूसरा जो टास्क है वो मेजर एंड कट है, ये हो सकता है मेजरमेंट वालों का, ठीक है। उसमें आपको पता है वो जो मेजरमेंट, वेट है, लेंथ है, जो भी चीज आपकी जो है ना वो दी जाती है, इनर आउटर वगैरह वो सारे। उसके बाद है जो ये है पाइप वोल्टिंग, जो है वो जैसे फ्लैंज वाली गेम है, जो आपको पता है वो फ्लैंज बना हुआ, इसको 2 में से दरमियान में से 4 जो है ना उसके नट और बल्ट लगाने, एक 7 मिनट की है, बताया गया, लेकिन मैंने पहले बताया कि 7 मिनट में आपको कंसिडर नहीं करना, उसको अपने 5 मिनट के अंदर जो है ना वो करना है। उसके बाद है यूजिंग ग्राइंडर। ग्राइंडर को जो है ना वो कैसे यूज करना है, उसको असेंबल करना है, डिसेंबल करना है, फिर यूज करना है, वो एक जो है वो गेम है। उसके बाद आ गया जी प्रोडक्ट पैकिंग। जो प्रोडक्ट पैकिंग है वो है, तो वो उसको पैकिंग वगैरह जो है ना वो करनी है। फिर उसके बाद पैलेट लोडिंग है, जो बॉक्स हैं उनकी 4 फॉर्मेट्स हैं, तो उस पे जो है ना वो आपने करनी है। अच्छा, अब ये यहाँ पे है कि इनमें से सिर्फ एक ही होगी, अब कौन सी होगी ये एग्जामिनर जो है ना वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इसकी सारी जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एक ये है कि आप अगर तो फर्ज करें ये वहां पे वो कहते हैं कि जी आपकी मर्जी, फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एग्जामिनर जो है ना वो एक सिलेक्ट करता है, इसमें एक सिलेक्शन होगी, सिर्फ 1 स्पेशलाइज जो आपकी है, उसमें सिर्फ एक जो है वो सिलेक्ट करना है अपने इन चारों में से। कितने, 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6-7 जो है वो इसमें से जो टास्क है उनमें से एक जो है वो आपने सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके आपसे वो उसके आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये बेसिकली सारी जो डिटेल है ये मैंने आपके सामने रख दी है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, मेरा नंबर है 0306600103, आप जो है ना वो इस पे रब्ता कर सकते हैं। मेरी अकेडमी जो इंस्टीट्यूट है वो खन्ना पुल के बिल्कुल ऊपर है, खन्ना पुल इस्लामाबाद लतरार रोड की तरफ, एम दुबई टावर, उसके 2nd फ्लोर पे, ऑफिस नंबर 113 है। यहाँ पे मुकम्मल जो है वो प्रिपरेशन हर किस्म की टेस्ट की जो है ना वो तैयारी करवाई जाती है, ना सिर्फ तैयारी बल्कि इंटरव्यू की मुकम्मल तैयारी करवाती है। आप जो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी उम्मीद है आपके बहुत सारे जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। तो अब जो कोई भी आपको फर्दर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। ये अल्लाह हाफिज।